कई बार तो यार स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि वो अपनी दिल की बात ना अपने घर वालों से कह ही नहीं पाते हैं। वो बड़े परेशान हो रहे होते हैं यहाँ पर, टेंशन में जी रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पर ना दोस्त यार कोई रहता नहीं, और बचपन से हम इंडिया के लिए स्पेशली मैं कहूँगा माँ बाप बड़ा लाड प्यार से पाल के रखते हैं। आपको एक शेल में रखा जाता है, मैं तो स्पेशली एक शेल में रहा हूँ लिटरली, जहाँ बहुत प्रोटेक्ट करो। तो आप ना ज़िंदगी की कठिनाइयों से आप लड़ते नहीं है, रियलिटी से फेस नहीं किया होता। और स्पेशली जब 18 साल की उम्र में आप जस्ट एक 12th पास करके आप आते हैं, तो कई बार वो इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, जिसमें आपको अब सीधा रैंडमली जस्ट अभी 12वीं ख़त्म की है आपने यार, अब आप एक साथ हो 12वीं के साथ, अब आपको जॉब भी करनी है, आपने पढ़ाई भी करनी है, कमाने के लिए भागना है, लोन लिया हुआ है तो लोन उतारना है, तो बहुत इट्स नॉट ईजी। कई बार अगर किसी बच्चे ने अपने दिल की बात अपने भारतीय माँ बाप से कहने की कोशिश भी की है, तो उसके माँ बाप ने उसका हौसला अफजाई करके उस बच्चे को यही रहने की प्रेरणा बढ़ाते हुए कहा, बेटा अब जो किया यही कर, इतना पैसा फूक गया, हम कहाँ से करेंगे। भैया सुनो, साफ बात है ऐसी, अगर आपका बच्चा खुश ही नहीं है तो क्या करोगे तुम ऐसे पैसे का। अगर बच्चे यहाँ आके पैसा भी कमा लेगा लेकिन खुश नहीं होता, डॉलर में छाप रहा है, सब कुछ कर लेगा, लेकिन तुम्हारा बच्चा खुश ही नहीं है, तो क्या करोगे यार। तो ना कभी ना आपको पैसे से आगे निकलना चाहिए। आपने खर्चा कर दिया, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा बोलता है ठीक है, कई बार अगर मन विचलित होता है तो ज़रूर अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर एक बार उस बच्चे से पूछे भी, बेटा तू ठीक है, खुश है, मजा आ रहा है सच में, या फिर तू फेक हंसी दिखा रहा है। क्योंकि फेक हंसी दिखाने वाले बंदे कम नहीं है, बच्चे दिखाते हैं, क्योंकि यार किससे बोलेंगी सच। उन्हें भी पता होता है इतना यार, इतना लोन वोन लेकर आए हैं, क्या कर रहे हैं जिंदगी में, वही बेसिक जिंदगी जी रहे हैं, समझ रहे हो ना। मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों, मेरी बात सुनो। अगर आप कोई भी कोर्स चुनते हो ना, एटलीस्ट अपनी रिसर्च तो कर लिया करो यारो, अपनी रिसर्च तो कर लिया करो, एजेंट की बात मत सुना करो। एजेंट आपको ऐसा झाटू कोर्स पकड़ाएगा ना भाई, कि उसमें सिर्फ उसका बेनिफिट हो, उसकी मैक्सिमम कमाई हो, ऐसे कॉलेज में एडमिशन कराना चाहेगा जिससे उसका टाई अप हो। उससे आपके कैरियर्स की परवाह ही नहीं है। आपको अपना कैरियर का देखभाल खुद करनी है, समझो, पीरियड ब्रो। कोई नहीं आएगा आपकी सेवा करने के लिए, बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए। अपने लिए खुद खड़े हो, बी अ वॉरियर। तो अपनी रिसर्च कीजिए भाई कि कौन सा। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपको जो कोर्स दिया जाता है ना, उसके बाद आपको बेसिक वेज से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो असली कोर्स है जो कैनेडियन बंदे यहाँ पे जो कॉलेजों में करते हैं, वो कोर्स में तो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते ही नहीं है। और जो कोर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ 99% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडियंस ही होते हैं, और 1% वो अपने आसपास, इंडिया के आसपास की कंट्री के बंदे के साथ ही आप पढ़ रहे होते हो। आपकी क्लास में इंडियंस ही होते हैं, इंडियंस के साथ ही पढ़ रहे होते हो, समझो। ऑलवेज गो फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नॉट अ कॉलेज। पहली चीज मैं ऑलवेज कहूंगा, अगर हिम्मत है कोशिश कर सकते हो, गो फॉर अ यूनिवर्सिटी। सेकंड, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो पा रहा है, जानते क्यों नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कॉलेज में जाओ, गो फॉर द मैन कैंपस, मेन कैंपस में जाओ भैया, समझो। क्यों, कम से कम गोरियों के साथ तो रहोगे सालो, सीखो, कुछ मौका मिलेगा अच्छे लोगों के साथ, कैनेडियंस डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ बैठने का, एटलीस्ट देखने का ही मौका मिलेगा। क्लास में नहीं होंगे तो एटलीस्ट अप्रोच तो कर पाओगे। अपना जो सर्कल है उसको तो बढ़ा लो, कम से कम नेटवर्क ही कर लो यार। क्लास में नहीं है तो क्या हुआ यार, कैंपस में है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, गो, अपनी कम्युनिटी से बाहर निकलो भाई, आज़ाद बनो, आज़ाद देश के आज़ाद वासी हो, आज़ाद पंछियों, उड़ना सीखो, पंख खोलो अपने, पंख खोलो, जू जू जू।